जैसे कुछ भाजपा सरकार ने जो कुछ कार्य ऐसा किए हैं कि उसको भी लोग नकारने पर नहीं कहा जा सकता कि नकारा जा सकता कि नहीं उसने नहीं किया है। आज नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। इस बार विकास के नाम पर पड़ेंगे वोट। बलवंत यादव, समाज सेवी, आजमगढ़ मिर्जापुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव, जो एक समाज सेवी भी हैं और वह अभी किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं, लेकिन आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव पर शेरे आजमी के संवाददाता समीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में बताया कि इस बार विकास और काम के नाम पर जनता वोट करेगी। उन्होंने कहा कि जनता अब किस पर विश्वास करती है, आने वाला समय बताएगा। जो उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेगा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा, उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ है। शेरे आजमी के संवाददाता समीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मिर्ज़ापुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख और युवा नेता, जिनकी जनता में अपनी एक अलग पहचान भी है और युवा नेता हैं और युवाओं में लोकप्रिय भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि 2022 के इलेक्शन में क्या इश्यूज़ होंगे, क्या मुद्दे होंगे और जो ज़मीनी जो मुद्दा है, जो बुनियादी समस्याएं हैं, क्या इस इलेक्शन में जिस तरह से 5 साल तक जो है हिंदू मुसलमान और ज़ात बिरादरी धर्म के नारे गरम रहे, क्या ये सब नारे जो है रहेंगे या फिर जो है महंगाई और बेरोज़गारी, नौकरी, रोज़गार, ये सारे मुद्दे जो है हवा हो जाएंगे, दब जाएंगे। जी प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी बताएं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ये चुनाव सामने है 1 महीने बाद होने वाला है, इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि राजनीति जो हो रही है वो सब राजनीति महंगाई को लेकर, और हिंदू मुस्लिम की बात कर तो ऐसी कोई बात नहीं। 5 साल बीत गया, 5 साल में कहीं ऐसा नहीं हुआ कहीं दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम कहीं दंगा हुआ है, और ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव देखिए विकास के नाम पे लोग करना चाहते हैं। विकास सरकार चाहे जो भी रही, चाहे बसपा रही, चाहे सपा रही, चाहे भाजपा रही, सरकार का एजेंडा ही होता है कि विकास करना और जनता के हित में काम करना। ये तो कोई सरकार आती है विकास और सरकार जनता के हित में काम करती है। रह गई बात, ये तो हमेशा चलता चला आया है, चाहे आप हो चाहे हम हो। जब राजनीति करने उतरते हैं तो 5 सालों तक सबके प्रिय रहते हैं, उसके बाद हर लोगों के विरोधी होते हैं, कहीं न कहीं विरोध जरूर होता है। तो चुनाव चल रहा है, चुनाव में जनता अपना अभी रुख पूरा नहीं बना पाई है। अभी चुनाव हमारा 7वें चरण में है। आजमगढ़ का चुनाव अभी 15-20 दिन बाद टिकट क्लियर होने के बाद पता चलेगा जनता क्या चाहती है। जी, आपने कहा कि बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन 5 सालों में कहीं दंगे नहीं हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो है सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है और इन 5 सालों में कोई विकास का काम नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया। देखिए, अगर जो हिंदू मुसलमान की बार बार बातें आ रही हैं तो मैं तो मेरे सामने है, कभी आजमगढ़ में 5 साल बीत गए, कोई चाहे मेरा मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू मुसलमान कहीं विवाद हुआ है। ये तो सरासर गलत बात है। और दंगा देखिए कहीं बता कर नहीं होता है, ये तो अचानक विवाद, कहीं न कहीं हर तरह के लोग होते हैं, अचानक कहीं विवाद खड़ा होता है तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वहाँ कुछ 2-4 लोहेड़े मौजूद रहते हैं सब करने के लिए, लेकिन कोई चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई कोई विवाद नहीं चाहता।
अच्छा, बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और समाजवादी पार्टी ने नारा दिया आ रहे हैं अखिलेश। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने कहा। तो ये सब जो नारे हैं, इन नारों का कितना असर पड़ेगा इलेक्शन में? देखिए, जो सही है उसको काटा नहीं जा सकता। देखिए, आजकल का जो राजनीति का जो मामला चल रहा है वो नौजवानों के ऊपर निर्भर करता है, और नौजवान ज़्यादातर इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पसंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहे हैं। दो नए चेहरे सामने नज़र आ रहे हैं। अब दोनों नए चेहरे में जनता और नौजवान कहाँ कैसा कैंडिडेट कौन पार्टी उतारती है, उसके बाद जनता तय करेगी आगे क्या होगा। इस वक्त आपका संबंध किस पार्टी से, किस राजनीतिक पार्टी से है, या आप इस वक्त जो है किसी पार्टी से आपका संबंध नहीं है? देखिए, इस समय मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है, और आगे देखेंगे कि क्या करना है। राजनीति में कहीं न कहीं रहकर ही राजनीति की जा सकती है, तो समय है, आगे जल्द से जल्द मैं पार्टी को ज्वाइन करूंगा। उसके बाद ये बलवंत यादव जी एक युवा है, आइए हम इनसे पूछते हैं कि इन सारी पार्टियों में आपके लिए सबसे बेहतर कौन सी पार्टी है जो युवाओं की पसंद है? देखिए, आज के समय में सबसे अच्छा तो इस समय युवाओं की पसंद भाजपा और समाजवादी पार्टी है, तो हम मंथन इस पर कर लेंगे और अपने बड़े बुजुर्गों से और जनता से राय लेकर ही कोई कार्य आगे करेंगे। अच्छा, बीजेपी के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो दंगे होते हैं, गुंडा राज कायम हो जाता है, जंगल राज रहता है। हमारी सरकार में कोई दंगे नहीं हुए, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जो बीजेपी के चेहरे थे, जो ओबीसी थे, दलित थे, पिछड़े थे, वो चेहरे जब आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, इससे कितना असर पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए, जो गुंडा भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ये तो सही है कि चाहे जिस कैटेगरी का गुंडा हो, चाहे चोर हो, चाहे छिनैत हो, अगर ऐसा कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हर सरकार ये कार्य करती है कि प्रशासन इसीलिए होता है, पुलिस विभाग इसीलिए बनाया गया है कि अगर कोई गलत काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई करके दंडित किया जाता है। न्यायालय इसीलिए बना हुआ है। और जो चुनाव चल रहा है और दंगाइयों की बात हो रही है, ये एकदम इस समय जो कहीं भी मैं तो देख ही रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, इसके पहले भी कई दंगे हुए। ये कोई राजनीति का जो भी नेता हो, बड़ा नेता हो, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बीएसपी के हों, कोई ये नहीं चाहता कि हमारे सरकार में कहीं विवाद हो। ये तो करने वाले आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वाहियात कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ये कृत्य कर देते हैं जिससे सरकार को झेलना पड़ता है, उनकी बुराइयाँ होती हैं। ये तो हर सरकार में होता चला आ रहा है। देखिए, हत्या और विवाद, चाहे हमारे पुलिस प्रशासन के भाई बंधु हों, चाहे सरकार हो, वो अपना कार्य करती है तो अचानक हो जाते हैं, और जब प्रशासन हमारा पहुंचता है, सरकार के नॉलेज में आता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। और समाज में जो करप्शन, भ्रष्टाचार सिस्टम में, या सरकारों की बात की जाए, प्रशासन में, ये सब जो है गंदगी, ये सब गंदगियाँ कैसे ख़त्म होंगी? देखिए, भ्रष्टाचार की बात जहाँ तक है, थोड़ी सी कमी सरकार में आई कि जितने भी अधिकारीगण, ज़्यादातर अच्छे भी अधिकारी आए, और कुछ अधिकारी ऐसे आए जो किसी छोटे राजनीतिक दल नेताओं की नहीं सुने। मतलब ऐसा होता है कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी अधिकारी के अगर जाता है, जनता हितों की बात करता है, उसको उसके बारे में सुनकर उसका निस्तारण करना चाहिए। लेकिन अब की बार मैं भी देखा हूँ, 2-1 अधिकारी के यहाँ मैं भी गया, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान न देकर अधिकारीगण ने समझ लिए सरकार का, जो भी सरकार की अनदेखी किए हैं वो लोग। और मुझको लगता है कि सरकार को इसका
नुकसान भी होगा। जो दलित है, पिछड़े हैं, ओबीसी है, जो जनता है, जो ये बिरादरियाँ हैं, ये किसके साथ जो जा सकती है, क्या अनुभव आपका? देखिए, दलित बिरादरी जो है वो हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम के पद पे चलने का काम करती है। वो मानती है कि मेरे लिए कोई लड़ाई लड़ा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ा है, और उसी को लेकर काशीराम जी ने एक बीड़ा उठाई थी और बीएसपी पार्टी का गठन हुआ था। उसमें यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी थी और उन्होंने दलितों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। लेकिन कुछ लोगों द्वारा अलग अलग अफवाहें फैलाई गई, जैसे कुछ दूसरी पार्टी बनाकर दलितों का उद्धार करने के लिए कुछ लोग बीच में कूद पड़े, जो कि उससे थोड़ा मोड़ा दलितों का नुकसान भी हो रहा है। जैसे दलित दो पार्टियों में जब बट रहे हैं तो वो अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वो बट जाएंगे तो सबले बिखर जाएंगे। तो आजमगढ़ में आप हर वर्ग के बीच में जाते हैं, तो आजमगढ़ की जनता का चुनावी मिजाज क्या रहेगा इस इलेक्शन में? देखिए, आजमगढ़ में जो सही है कि उसको काटा नहीं जा सकता। आजमगढ़ में दो ही पार्टी आज तक, आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र यादव का माना जाता है। यादव और मुसलमान सबसे अधिक हैं आजमगढ़ में। और यहाँ पर देखिए, दोनों वर्ग ज़्यादातर राजनीति यहाँ पर बीएसपी और समाजवादी की होती है। तो इस बार क्या लग रहा है, जो सीटें हैं आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और बीजेपी जिस तरह से जो है सोशल इंजीनियरिंग कर रही है ज़मीन पे, तो क्या लग रहा है कि ये किला कायम रहेगा कि कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कुछ तो असर ज़रूर रहेगा। जैसे कुछ भाजपा सरकार ने जो कुछ कार्य ऐसा किए हैं कि उसको भी लोग नकारने पर नहीं कहा जा सकता कि नकारा जा सकता कि नहीं, उसने नहीं किया है। आज हमारे आपके बीच में बहुत लोग ऐसे लोग मौजूद हैं जो पार्टी का, सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, किसान जो पैसा मिल रहा है, सरकारी पैसा मिल रहा है, किसान खातों में भेजा जा रहा है, वो भी उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन विरोध भी उसका विरोध में बात भी कर रहे हैं। और आज जो लोग बातें कर रहे हैं उसमें एक चीज़ सामने आता है कि जब कोरोना काल चला था तो बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, सभी लोग चाहते तो जनता की सेवा कर सकते थे, फ्री में हर चीज़ बांट सकते थे। लेकिन इतनी सरकारें कई बार बनी, लेकिन फ्री में अब तक राशन देना वो सरकार का खुद अपने ऊपर लोड लेना है। वो सरकार खुद जनता के हित में काम कर रही है, वो ही बहुत सराहनीय कार्य है आज की डेट में। अच्छा, आप बीएसपी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का, तो आपने अपनी बातचीत में ज़्यादातर बीजेपी की तारीफ किया, तो कहीं ऐसा जो है आपको लग रहा है कि देखिए बीजेपी ज्वाइन करने वाले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बात यह है कि जो देखिए काम करेगा उसको छुपाया नहीं जा सकता, जो कुछ अच्छा काम करेगा तो छुपाया नहीं जा सकता। और जो आगे किया है, जैसे हमारे बहुजन सरकार जब थी उस समय 7 से 12 के बीच में जितना बढ़िया बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया, उतना तो मैं समझता हूँ अभी तक कोई काम नहीं किया। इस वक्त आप बीएसपी में नहीं हैं? देखिए, हम अभी निकले नहीं हैं तो बीएसपी की सत्ता मेरे पास अभी मौजूद है, हम उसी के हैं। लेकिन जो हमारे साथ अब की चुनाव में प्रमुखी में हुआ, जो कि अभी तक मैं जानता हूं कि बहन जी को मुझको नहीं लगता कि उनको कोई बताता होगा, कुछ ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति जो बीएसपी में हैं वो खुद पार्टी को समझ लीजिए छिलवाड़ समझ बैठे हैं। अच्छा, जनता में जो बीएसपी की इस वक्त चर्चा नहीं है और बीएसपी सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है, भले से टिकट दे दिया, प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं इलेक्शन में, इसके पीछे क्या वजह रही? या बीएसपी इस वक्त जो है सरकार, ऐसा नहीं लगता बीएसपी की सरकार जो बन जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बहुत शोर शराबा हंगामा चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बहन जी, ऐसा नहीं है कि गठबंधन करना हो तो तब तक गठबंधन कर ली होती, ऐसा कुछ नहीं है। वो चुनाव स्वयं अपने बल पे लड़ेंगी और चुनाव अच्छा भी लड़ेंगी, क्योंकि उनका अलग वोट प्रतिशत अलग उनका है। क्या बीएसपी में जो युवा हैं जैसे आप हैं, आप लोगों को जो है उसमें सम्मान नहीं मिल रहा है, या जो सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत बहन जी तक पहुँचाई नहीं जाती? नहीं,
वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, बहन जी तक सही बातें पहुँचाई नहीं जा रही हैं। जो व्यक्ति समाज में रहकर जनता के हित में काम कर रहा है, जनता के बीच रह रहा है, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। और जो व्यक्ति कोई दुबई से बॉम्बे से कमा के आ जाएगा, बस कूद जाएगा। और बहुजन के जो कोऑर्डिनेटर लोग हैं, ये लोग गलत सूचना देकर बहन जी को बुलाकर गलत तरीके से जनता के बीच उतारते हैं, इसलिए बहुजन को नुकसान हो रहा है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह और जो पिछड़े जो नेता, जो ओबीसी नेता जो है छोड़ के बीजेपी सपा में आए हैं, और जो बहन जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, इन बातों पर मैं पूर्णतः विराम दूंगा, क्योंकि वो बड़े नेता लोग हैं और ऊंचे स्तर तक का मामला है। वहाँ तक अभी मुझको इतनी जानकारी नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह पाऊँ। लेकिन देखिए, राजनीति में कहते हैं लोग कि राजनीति ऐसी चीज़ है जहाँ जैसे भी लाभ मिलता है, राजनीति करने वाले बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों, अपना पाला बदलने का काम करते हैं, वही उन्होंने भी किया है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बलवंत यादव जी, जो मिर्ज़ापुर ब्लाक से जो है ब्लाक प्रमुख हैं, और ये नौजवानों में इनकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है और एक अलग पहचान है। और 2022 के इलेक्शन में जो है किस पार्टी को मजबूत किया जाए और किसकी सरकार बने, इनका भी काफ़ी असर रहेगा युवाओं में और हर समाज में। आज़मी न्यूज़ चैनल के लिए आजमगढ़ से शमीम जराजपुरी।